अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे जी। ये क्या चीज़ मैंने पकड़ी हुई है हाथ में और इसको हम घर पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, उनके बारे में एक इंशाल्लाह डिटेल वीडियो के साथ सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो ये चीज़ क्या है और इसको हम घर पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं, तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैंने हाथ में अदरक पकड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये है जी हल्दी ये है ये, और इसको जब हम ग्राइंड कर लेते हैं तो ये हल्दी पाउडर बन जाता है, जिसे हम अपनी किचन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ करते हैं। सब्ज़ियाँ वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं और इसके वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये है जी हल्दी की रूट्स होती हैं ये, जिन्हें हम हल्दी पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको किसी भी लोकल आपकी वेजिटेबल शॉप से, सब्ज़ी वाली दुकान से इजीली आपको मिल जाएगी। तो ये आप ले आएँ और इनको घर पे ला के इनका प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं और इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये अगर हम एक इतना सा पीस लगाते हैं तो ये इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा हमें हल्दी बना के देगा इंशाल्लाह। तो ये आप बाज़ार से ले आएँ और इसको आप ग्रो किस तरह करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हल्दी को ग्रो करने के लिए हम ये क्रेट का यूज़ करेंगे। क्रेट के नीचे मैंने ये पत्ते बिछा दिए हैं, जिसका हमें ये बेनिफिट होगा कि इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा होल्स हैं, तो होल्स को ये कवर कर लेगा और मिट्टी जो है वो नीचे से ड्रेन नहीं होगी हमारी। तो पत्ते मैंने इसके नीचे स्प्रिंकल कर लिए हैं। आप इसके नीचे किसी भी किस्म की कोई शीट बिछा सकते हैं, कोई पॉलीथीन का शॉपर बिछा सकते हैं, कोई तोड़ा अगर आपके पास है तो उसे भी आप कट करके इसकी साइडों पे इसको कवर कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी मिट्टी जो है वो ड्रेन नहीं होगी, नीचे गिरेगी नहीं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी अपनी बल मट्टी इसके अंदर ऐड करते जाएँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसके अंदर मट्टी ऐड कर लिया। मट्टी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इसको उठा के नीचे पटकेंगे ताकि इसके जो एयर पॉकेट्स हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसा कि ये हमारी हल्दी है या आप कह लें कि हमारा अदरक होता है या पुदीना होता है, उनको हमने जगह देनी होती है चौड़ाई में। जितनी ज़्यादा हम चौड़ाई में उनको जगह देंगे, उनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि इनकी रूट जो हैं वो चौड़ाई में अपनी ग्रोथ करती हैं, डेप्थ में अपनी ग्रोथ नहीं करती। तो जो चीज़ें डेप्थ में ग्रोथ करने वाली होती हैं उनको चाहे तो हम पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम लगाएंगे जी चौड़े पॉट में। जितना ज़्यादा चौड़ा हम पॉट यूज़ करेंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं और देन इसके अंदर थोड़ी सी और मिट्टी ऐड करेंगे, फिर हम अपने सीड्स जो हैं वो इसके अंदर लगाएंगे। तो दोस्तों, मैंने मिट्टी इसकी प्रेस भी कर ली है और जितनी मिट्टी हमें चाहिए मैंने उतनी मिट्टी इसके अंदर ऐड भी कर ली है। अब टाइम है अपने सीड्स को वो लगाने का इसके अंदर। तो इसका कोई भी उल्टे सीधे का हिसाब नहीं होता, बस आपने इसको इस तरह किसी भी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। तो इसको हम रख देते हैं जी इस जगह पे, थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेते हैं। अगला अपना सीड पकड़ते हैं, उसको रख देते हैं जी इस जगह पे, उसको भी प्रेस करते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने अपने सीड जो हैं उनको अच्छे से लगा लिया। अब टाइम है इनको ऊपर से कवर करने का। तो कवर भी हम करेंगे जी बल मट्टी के साथ। थोड़ी सी मट्टी इसके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि ये सीड्स जो हैं हमारे वो सिर्फ छुप जाएं। ज़्यादा मट्टी हमने इनके ऊपर ऐड नहीं करनी। जितने भी स्टोन्स वगैरह आपको नज़र आते हैं मिट्टी के अंदर, उनको आप जो है वो साइड पे निकाल दें। थोड़ी सी और मिट्टी ऐड करेंगे इसके ऊपर। और हमारे सीड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से लग गए हैं। अब टाइम है इनको किसी शेडी एरिया में रखने का और इनको पानी देने का। जी तो दोस्तों, हम हल्दी के पॉट को ले आए हैं अंदर अपने ग्रीन हाउस के अंदर। अब टाइम है इसको पानी देने का। पानी हम देंगे जी ब्रिक शावर की मदद से। ये जो इसके नीचे मैंने यूज़ किए हैं पत्ते, इनका हमें इंशाल्लाह फ्यूचर में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर तक जैसे जैसे ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता जाएगा, पत्ते जो हैं वो डिकम्पोज होते जाएंगे और वो खाद की शक्ल ले लेंगे और हमें इसके अंदर मज़ीद खाद ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपके पास पत्ते हैं तो आप पत्ते का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर पत्ते नहीं हैं तो कोई भी चीज़ आप इसके नीचे लगा सकते हैं, जिससे कि हमें ये फ़ायदा होगा कि देखें अब हमें, तो ये देखें अभी अब मैंने इसको पानी दिया है। अगर इसके नीचे कोई भी चीज़ ना होती तो मिट्टी जो है वो एक साइड से ड्रेन हो जाती, जिससे कि हमें ये नुकसान होता है कि मिट्टी जो हम पानी लगा रहे हैं वो साइड से ड्रेन हो जाता है और नीचे तक हमें हमारी नीचे तक मिट्टी जो है वो हमारी अच्छे से वेट नहीं होती। तो आपने नीचे कोई चीज़ लाजमी रखनी है, इसको 2 से 3 बार पानी लगाएं। अगर आपके पास ग्रीन हाउस है तो ग्रीन हाउस के अंदर रख दें, नहीं तो आप इसको किसी भी पॉलीथीन से, शॉपर से आप इसको ऊपर से कवर कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन या 25 से 30 दिन भी ले सकता है अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने में। तो जैसे ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बना के आपके साथ शेयर किया जाएगा और आपको इसकी मुकम्मल केयर जो है वो जब ये स्प्राउटिंग स्टार्ट कर देगा दैन आपको बताई जाएगी कि आपने हल्दी का प्लांट जो है वो घर पे किस तरह उसकी केयर करनी है। तो लगाने का तरीका आपको बता दिया है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसको एक बार दोबारा से पानी लगा देते हैं जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पता चल गया होगा कि हम घर पे हल्दी का प्लांट किस तरह ग्रो कर सकते हैं। ये है जी इसका पार्ट 1। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी डिटेल के साथ आपको दोबारा से केयर बताएंगे और इसका पार्ट 2 बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।